एक समय की बात है, लेकिन ये कहानी उस समय की नहीं जब धरती पर राजाओं का शासन था। ये कहानी उस भविष्य की है जब मानव विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका था कि उसने ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की कोशिश शुरू कर दी थी। कालपुरुष नामक वैज्ञानिक, जो एक महान वैज्ञानिक था, अपनी लैब में एक रहस्यमय खोज कर रहा था। उसका उद्देश्य था ईश्वर के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से साबित करना। उसने एक मशीन बनाई जिसे आत्मिक रश्मि नाम दिया। उसका मानना था कि यह मशीन किसी भी देवता को बुलाने में सक्षम होगी यदि देवता वास्तविक में अस्तित्व रखते हैं। कालपुरुष ने अपने पूरे जीवन की ऊर्जा लगाकर आत्मिक रश्मि को सक्रिय किया और पूरी पृथ्वी के सामने घोषणा की, अगर ईश्वर सच में है तो वे आज मेरे सामने आएंगे। अगर नहीं आए तो इसका मतलब है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। लाखों लोग इस पल को देखने के लिए इकट्ठा हुए। उसने मशीन चालू की और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी पृथ्वी थम गई और कुछ ही पलों में पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। ये स्वयं महादेव थे। पूरे ब्रह्मांड में उनकी गूंजती हुई आवाज सुनाई, हे कालपुरुष, तुमने मुझे बुलाने की हिम्मत की। ये जानकर प्रसन्नता है कि तुम्हारा ज्ञान और जिज्ञासा इस स्तर तक पहुंच गया है, परंतु तुमने मेरी परीक्षा लेने का साहस क्यों किया? कालपुरुष चकित था। वह बोला, हे महादेव, मैं विज्ञान का व्यक्ति हूँ। मैं केवल सत्य की खोज करता हूँ। मैं आपके अस्तित्व को साबित करना चाहता था ताकि लोग जान सके कि आप केवल विश्वास का नहीं बल्कि वास्तविकता का भी हिस्सा है। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है, लेकिन सत्य को विज्ञान के मापदंडों से नहीं मापा जा सकता। मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा को पार कर गए तो मैं स्वयं अपने अस्तित्व को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दूंगा। लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें अपनी आत्मा को मेरे पास समर्पित करना होगा। पहली परीक्षा, समय का चक्र। महादेव ने कालपुरुष को एक विशाल घड़ी के अंदर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, यह घड़ी समय के 3 चक्रों अतीत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाती है। तुम्हें इनमें से अतीत या भविष्य किसी एक क्षण को बदलने की शक्ति दी जाएगी, लेकिन याद रखना, हर बदलाव वर्तमान भी बदल देगा। सोचो और निर्णय लो। कालपुरुष ने सोचा वह मानव इतिहास के युद्धों को समाप्त कर देगा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने का निर्णय लिया, उसने देखा कि वर्तमान में मानव सभ्यता का विकास ही रुक गया। उसने महसूस किया कि हर बदलाव के साथ एक नई समस्या खड़ी होती है। उसने बदलाव करने से मना कर दिया। उसने अपने हाथ रोक लिए और महादेव से कहा, मैं समय को नहीं बदलूंगा। हर घटना का एक उद्देश्य होता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। दूसरी परीक्षा, शक्ति का मोह। महादेव ने कालपुरुष को असीमित शक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा, अब तुम पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो। तुम्हारे पास किसी को जीवन देने और किसी को मृत्यु देने की शक्ति है। देखो कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। शक्ति पाते ही कालपुरुष को लगा कि वह अजय है। कालपुरुष ने महसूस किया कि असीमित शक्ति के साथ जिम्मेदारी का बोझ भी आता है। उसने धीरे धीरे समझा कि शक्ति का मोह विनाश की ओर ले जाता है। उसने उस शक्ति को महादेव को वापस कर दिया। उसने शक्ति को लौटाते हुए कहा, हे महादेव, ये शक्ति किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। इसका उपयोग केवल आप जैसे दिव्य शक्तियों के लिए ही है। मैं इसे संभालने योग्य नहीं। तीसरी परीक्षा, अहंकार का त्याग। अब महादेव कालपुरुष को शून्यता की ओर ले गए। वहां ना कोई प्रकाश था, ना कोई धुआं। उन्होंने कहा, यह अंतिम परीक्षा है। तुम्हें अपने मैं का त्याग करना होगा। अगर तुम ऐसा कर सके तो तुम ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें समाप्त कर देगा। कालपुरुष ने आंखें बंद की। उसने अपनी उपलब्धियों, ज्ञान और पहचान को देखा। उसे महसूस हुआ कि उसने पूरी जिंदगी केवल अपनी महानता साबित करने में बिताई थी, लेकिन इस क्षण में उसे यह समझ में आया कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य त्याग और समर्पण है। उसने गहराई से महादेव को स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, मैं अपने अस्तित्व को त्यागता हूँ। अब मेरा मैं नहीं, केवल आप हैं। शून्यता खत्म हो गई और कालपुरुष ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो गया। महादेव ने अब पूरी पृथ्वी के सामने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। आकाश स्वर्णिम हो गया और चारों दिशाओं में केवल शिव का तेज चमक रहा था। उनकी आवाज हर जीव से सुनी, मैं महादेव हूँ। विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं है, वे एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। तुम सभी अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर सत्य को देखो। महादेव ने कालपुरुष को वापस पृथ्वी पर भेज दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हें मानवता को यह सिखाना है कि विज्ञान और भक्ति का संतुलन ही वास्तविक शक्ति है। कालपुरुष ने अपना अहंकार छोड़ दिया और महादेव के
एक भक्त और शिक्षक के रूप में शेष जीवन बिताया। वह दूसरों को सिखाने लगा कि सत्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा में है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और विश्वास से प्राप्त होता है। विज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक है और इनका संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।